ओम शांति। 3 अप्रैल 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो किस प्रकार से महान बनने के लिए हमें मधुरता और नम्रता के गुण को धारण करना है, और क्या मधुरता के साथ कुछ और भी चाहिए जिससे हमारा पुरुषार्थ में मार्क्स जमा हो। तो बाबा हमें अंडरलाइन करवा रहे हैं, वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती रहेगी, और मधुरता के साथ जब सत्यता भी होती है तो उससे और क्या होता है, मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। वे ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोले। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। फिर और क्या फायदा होगा। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशंस सर्व को स्वतः ही खींचता है। तो इस प्रकार से अगर हम चिंतन करें तो मुख्य बात क्या है, वाणी में मधुरता के साथ जब तक सत्यता नहीं है तो उस बोल में शक्ति नहीं होती है, और अगर सत्यता है लेकिन मधुरता नहीं है तो भी ऐसे बोल की वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि वह दिखावट व बनावटी लगता है। इसलिए जब सत्यता और मधुरता दोनों का बैलेंस होता है तो उससे ही हमारा जमा भी होता है। फिर और क्या फायदे होते हैं, तो पहली बात तो हमारे बोल शक्तिशाली हो जाते हैं, और इसलिए हमारे बोल की वाइब्रेशंस भी वह शक्तिशाली हो जाती है। और क्योंकि सत्यता और मधुरता यह हर एक आत्मा का निजी संस्कार है, तो सर्व आत्माएं हमारी आत्मिक पर्सनैलिटी से आकर्षित होती है। फिर दूसरा फायदा क्या है, जब मधुरता के साथ सत्यता भी होती है तो सुनने वालों को उसमें आत्मिक प्यार, अपनापन अनुभव होता है, और वे महसूस कर पाते हैं कि जैसे मोतियों की वर्षा हो रही हो। साथ ही उस बोल की अपने जीवन में वैल्यू अनुभव करते हैं। फिर और फायदा क्या होता है, इससे हम गुण दान करने के निमित्त बन जाते हैं, अर्थात दूसरे हमसे सीखते हैं कि हमें भी ऐसे बोल बोलने चाहिए, क्योंकि सत्यता के साथ सभ्यता भी चाहिए, अर्थात मधुरता भी चाहिए। तो अब इस प्रकार से अब हमें खुद को चेक करना है कि क्या मेरे हर बोल में मधुरता और सत्यता दोनों का बैलेंस है, या कभी सिर्फ सत्यता है, मधुरता नहीं है, और कभी सिर्फ ऊपर की मधुरता है पर अंदर की सच्चाई नहीं है, कि सोच कुछ रहे हैं और बोल कुछ रहे हैं। तो इस प्रकार से खुद को चेक करके फिर चेंज करना है। अच्छा, ओम शांति।